নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। अब आया येलो फंगस। ब्लैक और वाइट फंगस से भी काफ़ी खतरनाक। जानिए लक्षण से लेकर बचाव तक के उपाय। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पहले से भी काफ़ी तबाही मचा रखी है। हर दिन संक्रमितों से लेकर मरने वालों की काफ़ी संख्या सामने आ रही है। यही नहीं, ब्लैक और वाइट फंगस से भी लोग त्रस्त हैं, लेकिन अब देश में येलो फंगस ने दस्तक दे दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इससे जुड़ा पहला मामला सामने आया है। एक मरीज इस येलो फंगस का शिकार हुआ है और अभी गाजियाबाद के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन शायद आप येलो फंगस और इसके कारण और लक्षणों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। इसके होने का कारण क्या है? दरअसल येलो फंगस के पीछे कारण भी गंदगी और नमी ही है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक और वाइट फंगस में होता है। देश में येलो फंगस का ये पहला मामला है जो गाजियाबाद में सामने आया है। इससे पहले अब तक इस फंगस से संक्रमित हुए लोग सामने नहीं आए थे। ये है लक्षण: सुस्ती आना, वजन कम होना, भूख का कम होना या बिल्कुल भी भूख ना लगने जैसे शुरुआती लक्षण। वहीं जबकि गंभीर मामलों में घाव में धीमी गति से ठीक होना, कुपोषण, मवाद आना, अंगों का काम करना बंद कर देना और आंखों का अंदर धंसने जैसे लक्षण शामिल हैं। बचने के उपाय: जैसा कि येलो फंगस गंदगी और नमी की वजह से होता है, ऐसे में आपको अपने घर के अंदर और घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। पुराने खाद्य पदार्थों को हटा दें ताकि बैक्टीरिया और फंगस विकसित ना हो पाए। घर में नमी होने के ध्यान रखना और इसे दूर करना। घर में नमी का 30 से 40% से ज़्यादा ना होने देना। साथ ही बासी खाना खाने से बचना चाहिए ताकि इस येलो फंगस से बचा जा सके। कितना खतरनाक है येलो फंगस? कहा जा रहा है कि ब्लैक और वाइट फंगस के मुकाबले ये येलो फंगस काफ़ी खतरनाक है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि यह बीमारी के अंदर शुरू होती है और काफ़ी बाद में जाकर इसके लक्षण बाहर देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कोरोना के दुष्प्रभाव 90 सेकंड के इस उपाय से जाने कहीं आपको हृदय रोगों की दिक्कत तो नहीं। कोरोना वायरस कई तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जैसे हृदय रोग, डायबिटीज या सांस लेने की दिक्कत हो, उनके लिए यह समय और भी खतरनाक माना जा रहा है। विशेषज्ञ हृदय रोगियों को इस वक्त काफी सतर्क रहने की सलाह देते हैं। वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में होने वाली मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। हृदय की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और इसका जोखिम उम्र के साथ बढ़ जाता है। कोविड के समय में ऐसे रोगियों को और भी सावधान हो जाने की आवश्यकता होती है। हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले होते हैं साइलेंट। साल 2016 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक अध्ययन में बताया कि हार्ट अटैक के करीब 45% मामले साइलेंट होते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे लोग में पहले से कोई लक्षण नहीं होता है। ऐसे मामले को देखते हुए विशेषज्ञ हृदय की सेहत का ख्याल रखना
बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जाने हृदय की सेहत का हाल। दिसंबर 2020 में प्रकाशित शोध में विशेषज्ञों ने बताया कि जो लोग 90 सेकंड में 60 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं उनके हृदय को स्वस्थ माना जाता है। अध्ययन में 165 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनको हृदय संबंधी किसी समस्या के लिए जांच कराने की सलाह नहीं दी गई थी। इन लोगों को तीव्र गति वाले व्यायाम के साथ 15 से 20 मिनट के आराम की सलाह दी गई। इसके बाद उनसे 60 सीढ़ियां चढ़ने को कहा गया। विशेषज्ञों ने इन सभी लोगों के कुल समय और उनकी व्यायाम क्षमता को मेटाबॉलिक समकक्ष के रूप में मापा। विशेषज्ञों ने पाया कि जिन लोगों ने 40 से 45 सेकंड से कम समय में सीढ़ियां चल ली उन्हें 9 से 10 METS का पाया गया। इस आधार पर रोगियों के हृदय के स्वास्थ्य का अंदाज लगाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि जिन लोगों को 60 सीढ़ियां चढ़ने में 90 सेकंड से अधिक समय लगता है और हृदय को कमजोर माना जा सकता है, ऐसे लोगों को किसी डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। इन लोगों को METS 8 से कम पाया गया। इसे प्रति वर्ष 2 से 4% की मृत्यु दर के रूप में देखा जा सकता है। कोरोना और हृदय रोग। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोविड-19 के हल्के या बिना लक्षण वाले किसी भी रोगी का लॉन्ग कोविड की शिकायत हो सकती है। एक अध्ययन के दौरान कोविड-19 से ठीक होने के कुछ महीनों बाद जब लोगों को इमेजिंग टेस्ट किया गया तो हृदय की मांसपेशियों में क्षति की समस्या देखने को मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों में कोविड-19 के हल्के लक्षण थे उनके हृदय की मांसपेशियों में भी क्षति दिखाई गई। इसीलिए कोविड से ठीक होने के बाद सभी लोगों को हृदय की जांच कराने की सलाह दी जाती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। आगरा, शहर मोहब्बत यानी मोहब्बत का शहर। वो शहर जहां बादशाहों के दरबार सजे, वो शहर जो हुकूमत का अलमबरदार बना, वो शहर जिसने दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी, वो शहर जिसके लाल किले की दीवारों और बुर्जों पर मोर मोरनी ने पंख फैलाए, झूम झूम कर रक्स किए, वो शहर जिसके एक अनमोल विरासत ने ताज ने मोहब्बत की निशानी बनकर लोगों के दिलों को पुरनूर किया। कुछ इसी तरह से एक जीती जागती ताबीर लिए शहर आगरा की तारीख के काले पन्नों पर खूबसूरत इबारत दर्ज हुई। मगर वक्त बदला तो शहर का निजाम भी बदल गया। लाल किले की आराइशें बदल गई और ताज की फिजा में मोहब्बत की खुशबू और भी तेज हो गई। सैलानी मुंतजिर रहने लगे कि कब वो ताज का दीदार करें, कब वो पालीवाल पार्क की भीड़ का हिस्सा बने, या फिर कब वो दयाल बाग की रौनक को अपनी बेसुध आंखों से जी भर के देखें, कब वो बेलनगंज के बाजार से खरीदारी करें और कब वो कैलाश और मनकामेश्वर मंदिर से आने वाली शंख और आरती की खूबसूरत आवाजें सुने। हालांकि अभी सभी कुछ गर्दिश में है, मगर वक्त फिर बदलेगा। एक अजीब सी खामोशी फैली हुई न वहां, वो गर्दिश हालात के तमाम वजूहात को एक दिन तोड़ देगी। बाजार रौनक ज़दा होकर हम सबको फिर से अपने पास बुलाएंगे। हमारी हंसी और मुस्कुराहटों से मुकाबिल होकर फिक्र और खौफ का मंजर अपना वजूद खो देगा और फिर से मौसम गुल खिलेगा, पत्ते झूम कर इश्क के तराने गाएंगे और जिंदगी अपने पुरसुकून वजूद पर रक्स करेगी। फिर से शहर मोहब्बत में एक हसीन जिंदगी लौटेगी, उसके उजड़ चुके गुलशन में बहार आएगी। फिर से सदर बाजार में चाट के ठेले लगेंगे, यमुना किनारे दीप सजेगा और लोग फिर से अपना कारोबार जमा लेंगे। वक्त की दरकार है कि हम सब्र और दुआओं से काम लें।
यकीन और एतमाद का सहारा लेकर ये शहर फिर खड़ा हो जाएगा हम पर मोहब्बत का नूर छिड़कने के लिए। ये महज एक शहर नहीं है, ये तो शहर मोहब्बत है, और मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती।